कीरेण शुक्रेण भाषितम। इस घोर कलिकाल में हर प्राणी दुखों से आक्रांत है और इस संसार में काल रूपी व्याल हर व्यक्ति को खाने के लिए दौड़ रहा है। ऐसी स्थिति में महाराज लोगों का कल्याण इस घोर कलिकाल में कैसे होगा? कृपा करके बताइए। ये काल रूपी व्याल लोगों को खाने के लिए, डसने के लिए दौड़ रहा है। मृत्यु रूपी काल लोगों को खाने के लिए दौड़ रहा है। अब काल रूपी व्याल के कई स्वरूप होते हैं। पहले आदमी हार्ट अटैक से मर जाता था, कोई व्यक्ति मलेरिया से मर जाता था, अब आदमी कोरोना से मर रहा। तो ये काल रूपी व्याल किसी ना किसी प्रकार से बहाना बना बना के हमारे पीछे भाग रहा है। और जो इस संसार में आया उसे एक न एक दिन जाना निश्चित है। मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवः। यहां कोई परमानेंट नहीं, यहां पर कोई ना परमानेंट। चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज मना लो फिर होगा जजमेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर के आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए इसका नाम संसार है। संसार का मतलब क्या होता है? संसरति संसारः, जो निरंतर सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है, इसी का नाम संसार। बोले भैया वो एक दादाजी रहते थे यहां घर के पास, वो कहां चले गए? अरे महाराज जी वो तो कुछ दिन पहले ही सरक गए। सरकते जा रहे हैं। तो हर प्राणी मृत्यु के भय से भयक्रांत है, हर प्राणी दुखी है, हर प्राणी परेशान है। ऐसे में इस घोर कलिकाल में मृत्यु रूपी भय को दूर करने का, इस काल रूपी व्याल से बचने का क्या कोई साधन है महाराज? यदि कोई साधन आप समझते हो, सरल से सरल साधन आप यदि समझते हो, तो कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथा का सार सार हमें बताइए। महात्माओं ने पहले ही सार की बात कह दी, क्योंकि महात्मा जानते थे आने वाले जीव के पास फिर समय नहीं रहेगा। आने वाला जो वक्त श्रोता होगा वो कम वक्त होगा। गाली नहीं दे रहा हूं, कम वक्त वाला। इसलिए महात्मा कहने लगे महाराज ये बताइए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सार सार की कथा कैसे प्राप्ति होगी? ये काल रूपी व्याल से मुक्त होने का कोई उपाय हो तो बताइए महाराज। ये मृत्यु रूपी भय को दूर करने का कोई उपाय हो तो बताइए। जैसे ही इस प्रकार के निवेदन सारे महात्माओं ने किया, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे ऋषियों, आज तुमने लोक कल्याण के लिए मुझसे बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनो ऋषियों। जब वक्ता कोई अच्छी बात बताता है, कोई मुख्य बात बताता है, तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधान होकर के सुनो। सावधान तया शृणु। तुमने लोक कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है ऋषि। इस संसार में व्यक्ति को सबसे बड़ा डर काहे का है? मृत्यु का। अरे राम राम में कहीं मर ना जाऊं, अरे राम राम में कहीं मर ना जाऊं। यदि व्यक्ति कितना भी स्वस्थ हो और उसे बता दो कि वो मरने वाला है, तो आधा तो वो वैसे ही मर जाता। अब कोई हृष्ट पुष्ट बैठा, उसे तुम इतना ही बता दो कि तुम पॉजिटिव हो, सो नहीं मरने वाला भी आधा वैसे ही मर जाए। अब पॉजिटिव शब्द की मीनिंग भी बदल गई। पहले कहते थे भैया पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। और अब जो पॉजिटिव है उसको कहते भाई नेगेटिव रहना है, पॉजिटिव नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। इस संसार में हर व्यक्ति को मृत्यु का भय है, और मृत्यु रूपी भय को दूर करने का काम यदि इस घोर कलिकाल में कोई करता है तो वो श्रीमद् भागवत करता है।
यदि राम कथा जीवन में जीना सिखाती है तो भागवत कथा जीवन में मरना सिखाती है। भागवत से मरना सीखते हैं। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो हमने कथा में बैठते ही कहा आओ मरना सीखे, तो आधे श्रोता कथा पंडाल खाली करके चले गए। बोले मरने थोड़ी आए हम तो कथा सुनने आए। पर यह कथा तो मरना ही सिखा रही है। पितामह भीष्म ने कैसे अपने जीवन की मृत्यु को आनंदमय बनाया सीखो। परीक्षित ने कैसे 7 दिन में अपनी मुक्ति को बनाया सीखो। खटवांग नाम के राजा ने कैसे अपने जीवन की मुक्ति को बनाया सीखो। इसलिए ऋषियों इस घोर कलिकाल में यदि मृत्यु का भय दूर करने का काम यदि कोई करती है तो वो श्रीमद् भागवत है। क्योंकि जैसे ही 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप मिला तो सुखदेव जी महाराज ने ही इस मृत्यु रूपी भय को दूर करने के लिए परीक्षित को 7 दिनों तक गंगा के तट पर बैठ करके भागवत की कथा को सुनाया। और इसी भागवत की कथा को सुनकर के परीक्षित का मोक्ष हो गया। पर इस भागवत की कितनी महिमा है ये जब ऋषियों ने पूछा तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, परंतु जैसे ही सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा को सुनाने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान हुए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कि कथा सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जैसे ही सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे आकाश मार्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के परीक्षित जी के सामने आ गए। प्रेम से कहो श्री राधे। और कलश ला करके कहते महाराज जी प्रणाम। सुखदेव जी महाराज कहते आओ आओ देवताओं कैसे आना हुआ। बोले महाराज हमें जैसी खबर लगी कि 7 दिन में परीक्षित मरने वाले हैं, इन्हें मरने का श्राप लग गया है, तो हम अमृत का कलश लेकर के परीक्षित के पास आ गए। मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सा है महाराज कि परीक्षित की मुक्ति के लिए, परीक्षित को अमृत को प्रदान करने के लिए हम अमृत का कलश लेके आए हैं। क्या करना है? बोले महाराज हम चाहते हैं अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए तो परीक्षित अमर हो जाएंगे, 7 दिन में इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव बाबा कहते हैं यदि ऐसी इच्छा है तुम्हारी तो पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। देवता कहने लगे हम तो अमृत पिला देंगे महाराज, पर हमारी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? बोले महाराज ये जो अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं स्वर्ग से, ये अमृत तो आप परीक्षित को पिला दीजिए, पर इसके बदले में जो श्रीमद् भागवत आप परीक्षित को पिला रहे थे ये हम देवताओं को पिला दीजिए, विनिमय हो जाए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने यह बात सुनी तो सुखदेव जी महाराज को बड़ी जोर से हंसी आई और कहने लगे रे देवताओं तुम शुरू से ही महा ठगिया हो। दधीच बाबा को दंडवत करने गए तो दधीच ऋषि की हड्डी मांग करके इंद्र का वज्र बना लिया अपने स्वार्थ के लिए। आज तुम्हें कथा सुननी थी तो कथा को सुनने के लिए तुम इस तुच्छ स्वर्ग के अमृत को लाकर के भागवतामृत मांग रहे हो। अरे कहां मेरा ये भागवतामृत लाखों करोड़ों की मणि, और कहां ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो वेचार्यैवं तदा देवान् जहास। अरे कहां ये लाखों करोड़ों की मणि मेरी श्रीमद् भागवत, और कहां ये तुच्छ कांच का टुकड़ा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत। अरे भैया किसी चीज की अदला बदली हो, किसी चीज की यदि बराबरी हो तो बराबर की चीजों की हो। अब कोई छोटा सा कांच, छोटा सा हीरा का टुकड़ा लेकर के ज्वेलर्स की दुकान में जाकर के कहे कि ये हीरे की बदले में हमें, कांच के टुकड़े की बदले में हमें हीरा दे दो, तो कौन देगा? कांच कांच है,
हीरा हीरा है। यदि उसकी बराबरी करनी है तो बराबर की वस्तु में करो। आज कहां ये इतना बड़ा भागवतामृत के बदले में, भागवतामृत को पाने के लिए आज देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे थे, देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिया सुखदेव जी महाराज ने, पर यह भागवतामृत दिया नहीं। तब से ये सारे देवता आकाश में बैठे बैठे हमसे जलन भावना रखते हैं कि देखो हम तो अमृत का कलश लेकर के गए, उसके बाद भी हमें भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली, और ये बिना कुछ लिए दिए ही भगवान की कथा सुन रहे। कहो श्री राधे। देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिया। जरा विचार कीजिए, जिस व्यासपीठ पर जिस व्यासपीठ पर ब्रह्मराज वक्ता बैठा है, जिस व्यासपीठ पर ब्रह्मराज परमहंस सुखदेव जी जैसे महाराज वक्ता बैठे हैं, जिस पर श्रोता की गद्दी पर, जहां पर विष्णुराज परीक्षित जैसा श्रोता बैठा है, ऐसे ब्रह्मराज वक्ता और विष्णुराज श्रोता को आज ठगने के लिए देवता आए हैं। अरे ठगा उसे जाए जो और कोई ठग हो। देवताओं को ठगने, देवता को यदि देवता ठगे तो बात बनती है, पर जहां ब्रह्मराज वक्ता बैठे हों और जहां विष्णुराज श्रोता बैठे हों, ऐसी जगह देवता लोग इन्हें ठगने आ गए। अरे ठग यदि दूसरे ठग को ठगे तो बात बनती है, पर जहां ब्रह्मराज और विष्णुराज वक्ता श्रोता बैठे हों वहां ठग का तो कोई प्रश्न ही उत्तर नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने काठ की तलवार बनाई और काठ की तलवार बना करके उसमें सोने के कलर जैसा गोल्डन पॉलिश कर दिया, और सोने की तरह गोल्डन पॉलिश कर करके तलवार लेकर के जा रहा था। जाते जाते इसने मन में विचार बनाया कि यदि कोई पागल बनाने वाला मिले तो मैं किसी को ठग करके सोने की तलवार बता करके तलवार को बेच दूंगा। अचानक वहीं से गांव का व्यापारी एक पीपे में बहुत सारा गोबर भर करके उसमें ऊपर घी भर लिया और घी बेचने निकल रहा था। अचानक दोनों जा रहे थे कि अचानक दोनों के टकराव हो गया। तो तलवार वाला कहने लगा, क्यों भैया तुम कहां जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? बोले मेरे पास देसी गिर गाय का शुद्ध घी है भैया, ये घी को खा करके मेरा घी बहुत बिकता है तो घी बेचने जा रहा हूं। तो सोने की तलवार वाले ने विचार किया कि यदि मैं इस तलवार के बदले में यदि शुद्ध घी ले लूं तो मेरा काम भी बन जाएगा, मुझे घी मिल जाएगा, मेरी तलवार भी बिक जाएगी। घी वाला बोला, भैया तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या? बोले मेरे हाथ में सोने की तलवार है, मैं तलवार बेचने के लिए निकला हूं। बोले भैया सोने की तलवार है? बोले हाँ, इसकी तो बहुत कीमत होगी। और कीमत का क्या है, वो तो जैसी कीमत मिल जाए, पर यदि तुम्हें इस तलवार को चाहिए तो एक काम कर सकते हैं। बोले क्या करना है? बोले ये जो देसी गाय का घी तुम लेके जा रहे हो, ये घी हमको दे दो और इसके बदले में ये सोने की तलवार तुम ले लो। ठग ने विचार किया कि ये तो बड़ा अच्छा सौदा हो रहा है, ना मेरे पास घी है, मैं तो गोबर ही दे रहा हूं, और गोबर के बदले में यदि सोने की तलवार मिल रही है तो कितना फायदे का सौदा है। अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो ये सोने की तलवार दो और ये घी उठा के ले जाओ। और तलवार वाला भी मन ही मन खुश हो रहा है कि देखो मैंने कितना पागल बना दिया, तलवार सोने की बता के दे दी और देसी गाय का शुद्ध घी एक पीपा ले लिया। दोनों ने अदला बदली करी, सामान को लेके अपने अपने घर गए। घी वाले ने तलवार को ध्यान से देखा, चला के देखा तो तलवार दो टुकड़ा। अरे राम राम राम, पागल बना गया, सोने की तलवार बता करके महाराज लकड़ी की तलवार दे दी। तलवार वाला घी को लेके घर में आया, घी खाऊंगा घी खाऊंगा, जैसे ही पीपे को खोला तो ऊपर तो घी भरा है, नीचे पूरा गोबर। अरे राम राम, इसने ठग लिया। तो एक ठग दूसरे ठग को ठगे तो बात बनती भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आज जहां ब्रह्मराज वक्ता और विष्णुराज श्रोता बैठे हों, ऐसे ब्रह्मराज वक्ता और विष्णुराज श्रोता को ठगने के लिए देवता आ गए।
फटकार करके सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, पर यह भागवतामृत दिया नहीं। दौड़े दौड़े सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे महाराज हम अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास गए, उसके बाद भी सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा को नहीं सुनाया। ब्रह्मा जी कहते काम करो, इस भागवत की कितनी महिमा है, ये 7 दिन में कथा सुनने वाले परीक्षित कोई सुन करके देख लेते। 7 दिन पूरे हुए और जब परीक्षित का मोक्ष हो गया तो सारे देवताओं को समझ में आ गई ये भागवत कोई साधारण नहीं, साक्षात गोविंद का ही वांग्मय विग्रह है। बोलो भागवत भगवान की।